हेलो एवरीवन, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी बाय प्रिया पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी जीन पियाजे की, और उसी क्लास में हमने जीन पियाजे की टर्म्स के बारे में बात करी थी, और जीन पियाजे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और नई थ्योरी के बारे में, जो कि सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है हमारे पास ले वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो चलिए आज हम बात करेंगे ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ ले वाइगोस्की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ले वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। ले वाइगोस्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के। अब ले वाइगोस्की के अनुसार विकास, एक बच्चे का विकास कब सबसे अच्छा होता है? ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास सबसे अच्छा तब होता है जब बच्चा समाज में जाकर इंटरेक्शन करता है, समाज के साथ गतिविधियां करता है। तो यानी कि ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो बच्चे का विकास कब कैसे होता है? ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास कब होता है? जब बच्चा क्या करता है? समाज के साथ क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा, यानी कि अंतः क्रिया करता है। क्या करता है? समाज के साथ अंतः क्रिया करेगा, तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। बिना समाज के वाइगोस्की का मानना है कि बिना समाज के बच्चे का विकास हो ही नहीं सकता, यानी कि संभव ही नहीं है। तो समाज पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं ले वाइगोस्की। सेकंड, उन्होंने जोर दिया किस पर? संस्कृति पर। किस पर जोर दिया? संस्कृति पर, सांस्कृतिक पर। ठीक है। सेकंड, उन्होंने क्या जोर दिया, किस पे जोर दिया? फर्स्ट, उन्होंने सबसे ज्यादा योगदान किसका बताया? समाज का। अगर समाज नहीं होगा तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। दूसरा, उन्होंने संस्कृति पर बहुत बल दिया, और सबसे ज्यादा उन्होंने बताया कि एक अच्छा टूल क्या है बच्चे के विकास के लिए। सांस्कृतिक टूल उन्होंने जो बताया वो क्या बताया, यानी कि सांस्कृतिक उपकरण जो बच्चे के लिए बताया वो क्या है? भाषा। भाषा को उन्होंने बच्चे की सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है बच्चे के विकास के लिए भाषा को। और भाषा को उन्होंने क्या बताया है? सांस्कृतिक उपकरण। इसके अलावा आपके पास सांस्कृतिक उपकरण क्या हो सकते हैं? मैप है, एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर। ठीक है। ये तो सीधा सीधा आपके पास सीटेट पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। वाइगोस्की के अनुसार कौन सा तीन, ये एग्जाम्पल दे देंगे, कौन सा एक सांस्कृतिक उपकरण नहीं है, या फिर एक इन तीनों में से दे देंगे और एक तीन अलग दे देंगे। वाइगोस्की के अनुसार कौन सा एक सांस्कृतिक उपकरण है? तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपकरण क्या बताया था उन्होंने? भाषा को। ठीक है। फर्स्ट उन्होंने किस पे जोर दिया? समाज पे। सेकंड उन्होंने संस्कृति पे। थर्ड उन्होंने किस पे जोर दिया? भाषा पर। अब उन्होंने भाषा को भी क्या बताया है? एक महत्वपूर्ण टूल बताया, सांस्कृतिक टूल। ठीक है। जब हम आप लोगों से इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये क्या है? भाषा। मैं आपसे साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, तो ये क्या है? एक टूल है, एक साधन है आपसे बात करने का। तो भाषा क्या है? एक सांस्कृतिक उपकरण है। ठीक है। थर्ड उन्होंने किस पे सबसे ज्यादा बल दिया है? भाषा पर। अब वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चे के विकास के में सबसे पहले क्या आती है? भाषा आती है। सबसे पहले क्या होता है? भाषा, यानी कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होगा? लैंग्वेज का। उसके बाद क्या आएंगे? विचार। वाइगोस्की कहते हैं बच्चे के विकास में सबसे पहले भाषा का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके बाद उसके विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने किस पे इंपॉर्टेंस दिया? समाज पे। उसके बाद उन्होंने किस पे इंपॉर्टेंस दिया? संस्कृति पे। थर्ड उन्होंने किस पे इंपॉर्टेंस दिया? भाषा पे। अब आगे वाइगोस्की बताते हैं कि जब इनिशियल स्टेज होती है हमारी, प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है हमारे पास? हमारी जो भाषा है और विचार है। भाषा और विचार क्या होते हैं प्रारंभिक अवस्था में? अलग अलग होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में, स्टार्टिंग में हमारे पास भाषा और विकास क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, भाषा और विकास एक दूसरे पर क्या करती है? निर्भर करने लग जाती है। क्या हो जाती है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने लग जाती है। डिपेंड डिपेंड करती है एक दूसरे पर। ठीक है। वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चे के विकास के लिए सबसे पहले विकास होता है भाषा का,
उसके बाद उसके विचार आते हैं। ठीक है, आगे वो मानते हैं कि भाषा और विचार दोनों इनिशियल स्टेज पे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन आगे चल के क्या होते हैं, एक दूसरे पर भाषा और विचार एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसी पे उन्होंने अब देखो, अब वाइगोस्की के अनुसार क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई, आपसे पूछ लेगा वाइगोस्की के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है भाई, समाज। अगर समाज नहीं है तो वाइगोस्की कहता है बच्चे का विकास संभव ही नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, संस्कृति, क्या हो गया, आपका कल्चर हो गया। तीसरी आपका क्या हो गया, भाषा। तो इन पर तो सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, इन तीनों पर वाइगोस्की सबसे ज्यादा बल देते हैं। अब वाइगोस्की कहते हैं बच्चा दो प्रकार से स्पीच करता है। बच्चे की स्पीच कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, यानी कि उन्होंने क्या बताया, दो प्रकार के भाषण बताए बच्चे के। बच्चा क्या करेगा, दो प्रकार के भाषण बताए, यानी कि स्पीच बताए, जहां से आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछ लेता है। क्या पूछता है, दो प्रकार की स्पीच। फर्स्ट कौन सी है आपकी, प्राइवेट स्पीच। यहां से क्वेश्चन बना था सीटेट पे, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, अब प्राइवेट स्पीच क्या होती है, प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी भाषण, खुद से बात करना, और कैसे बोलकर, यानी कि खुद को जब आप निर्देश देते हो, खुद से बोल बोल कर बात करते हो, तो क्या है, स्वयं से बात करना, स्वयं से बोलकर बातें करना, बोलकर बात करना, या स्वयं को निर्देश देना, या क्या क्या करते हैं, स्वयं को आप क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, स्वयं को निर्देश देना, वो क्या होती है, प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच में स्वयं को निर्देश कैसे दिया, देखो एग्जाम्पल देखो, एक बच्चा है और वो जोर जोर से बातें कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा है कि ये मेरे राइट पैर का जूता है, और उसे राइट पैर में पहन लेता है। उसके बाद फिर वो तेज तेज बोलता है कि ये मेरे लेफ्ट पैर का जूता है, और उसे लेफ्ट पैर में पहन लेता है। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, स्वयं से बातें कर रहा है, और स्वयं से बातें कैसे कर रहा है, तेज तेज बोल बोल कर, यानी कि बच्चा अपने आप को निर्देश दे रहा है और उसके बाद वो उस काम को कर रहा है, वो क्या होती है, प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच में भी आपके पास क्या होता है, जब बच्चा स्वयं को निर्देश देता है तो बच्चा स्वयं को क्या करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है। क्या करता है, सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि आत्म नियमन। क्या हो जाता है बच्चे का, नियमन, क्या हो जाता है, आत्म नियमन। जब बच्चा स्वयं से बोल बोल कर बातें करता है, तब उस कंडीशन में बच्चा क्या हो जाता है, आत्म नियमन हो जाता है, बच्चा खुद को रेगुलेट करने लग जाता है, सेल्फ रेगुलेशन हो जाता है बच्चे का। तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्राइवेट स्पीच, यानी कि निजी भाषण। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास प्राइवेट स्पीच है, सेकंड हमारे पास है साइलेंट इनर स्पीच। इनर स्पीच यानी कि मौन आंतरिक भाषण। अब मौन से ही आपको आइडिया हो गया, मौन मतलब मन ही मन में, आंतरिक भी मन में, यानी कि क्या ये कैसे होता है, ये कैसी होती है, बच्चा बात तो करेगा और वो स्वयं से ही बात करता है बच्चा, लेकिन कैसे, अब इस कंडीशन में कैसे बात करता है, इनर स्पीच में बच्चा कैसे बात करता है, स्वयं से मन ही मन में बात करता है, यानी कि आंतरिक भाषण, यानी कि मन ही मन में बात करता है। बच्चा क्या करता है यहाँ पर, स्वयं से मन ही मन में बात करेगा, मन ही मन में बात करना, बात किससे कर रहा है, स्वयं से कर रहा है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, जब बच्चा बोल बोल कर बातें करता है, स्वयं से बात करता है, लेकिन क्या करता है, तेज तेज बोल बोल कर, यानी कि वो अपने आप को निर्देश कर रहा है, निर्देश दे रहा है। सेकंड क्या होती है हमारे पास, साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच में क्या है भैया, बच्चा क्या कर रहा है, स्वयं से बात कर रहा है और वो भी मन ही मन में बात कर रहा है, तो ये क्या होगी हमारे पास, इनर स्पीच। अब वाइगोस्की अपनी थ्योरी को समझाने के लिए वाइगोस्की ने आगे बढ़ाया, और उन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी को समझाने के लिए उन्होंने दो तो स्तर दिए। कितने स्तर बताए उन्होंने अपनी थ्योरी के लिए, दो स्तर बताया, और एक क्या बताया, क्षेत्र बताया, यानी कि जोन बताया। एक क्या बताया, जोन। उन्होंने अपनी सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने दो तो
स्तर बताया और एक क्षेत्र बताया। अब वो दो स्तर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वास्तविक, वास्तविक स्तर, क्या है? वास्तविक स्तर। दूसरा हमारे पास क्या है? संभाव्य स्तर। कौन सा स्तर है भाई? संभाव्य स्तर। वास्तविक यानी कि एक्चुअल स्टेज, एक्चुअल स्टेज, और संभाव्य यानी कि पोटेंशियल लेवल ऑफ स्टेज, पोटेंशियल लेवल, यानी कि इसको भी लेवल बोल दो, स्तर यानी कि लेवल। दो स्तर बताए कौन कौन से? एक तो उन्होंने वास्तविक स्तर बताया, दूसरा संभाव्य स्तर बताया। एक उन्होंने क्षेत्र बताया यानी कि जोन, और उसका नाम क्या दिया उन्होंने? जेडपीडी। क्या दिया भाई? जेडपीडी। एक नंबर में आपसे सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेडपीडी। जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होती है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभाव्य संभाव्य सॉरी समीपस्थ, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या होता है भाई? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। एक क्षेत्र बताया उन्होंने और उस क्षेत्र का नाम क्या बताया? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। डायरेक्ट आपसे इंग्लिश में पूरी फुल फॉर्म पूछ लेता, क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप इसको इंग्लिश में भी याद करें क्योंकि फुल फॉर्म वहां यहां से पूछता है। दो स्तर बताए, एक क्षेत्र बताया। अब दो स्तर, अब देखो, अब ये क्या होता है? एक एग्जाम्पल लिखते हैं। आप सभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। आपने सीटेट की तैयारी करने के लिए अपने आप को एनालिसिस, सेल्फ एनालाइज करने के लिए आपने क्या किया? एक मॉक लगाया। क्या लगाया आपने? एक मॉक टेस्ट दिया, और मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कितने आए भाई? मान लो आपके मार्क्स आए 80। ठीक है, आपके मार्क्स कितने आए? 80। अब 80, और लेकिन आपको चाहिए कितने? आपको मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स कितने चाहिए? 90। लेकिन आपके आए कितने? 80। अब जो ये 80 आया है ना, ये क्या है? आपका एक्चुअल लेवल है। क्या है ये? आपका एक्चुअल लेवल, वास्तविक स्तर है। आपने खुद से एग्जाम मॉक लगाया, मॉक में आपके 80 मार्क्स आए, किसी की बिना किसी की हेल्प की, तो आपने क्या करे? एक्चुअल लेवल है आपका। आपका वास्तविक स्तर क्या है? कि आपका अभी आपके 80 नंबर आए हैं, लेकिन आपको चाहिए कितने? 90। अब 90, 80 से आपको 90 मार्क्स लाने के लिए आपको किसी का मार्गदर्शन की जरूरत है, यानी कि किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब वो हेल्प किसी की हो सकती है, आप किसी टीचर से हेल्प ले सकते हैं, आप बुक से हेल्प ले सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, हेल्प आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। अब आपको जिस हेल्प के द्वारा आप ये इस स्तर पे पहुंचे हैं, ये जो लेवल है बीच का, वो क्या होता है? आपका जेडपीडी। वो क्या है? आपका जेडपीडी। और आपका संभाव्य क्षेत्र क्या होता है? आपने सोचा कि मैं 130 या 140 मार्क्स लेके आऊं, ये क्या है? आपका पोटेंशियल। ये आपका पोटेंशियल है कि आप यहां तक ला सकते हैं। ठीक है, आपका एक्चुअल स्टेज कितना है? आपने मॉक दिया, 80 नंबर आए, एक्चुअल स्टेज है आपका। आपने किसी की हेल्प ली, आपने पास होने के लिए किसी की हेल्प ली। अब वो हेल्प किसी के द्वारा भी हो सकती है और वो हेल्प हुई, वो क्या हुआ? आपका 90 मार्क्स आ गए, वो क्या है? आपका जेडपीडी। और उससे ऊपर आपका क्या है? आप 130 मार्क्स लाना चाह रहे हैं, 140 मार्क्स लेके आ रहे हैं, वो क्या है? आपका संभाव्य क्षेत्र है आपका, वो आपका पोटेंशियल लेवल है। अब क्या हो, मैं क्या बोल सकती हूँ कि जेडपीडी क्या है? एक्चुअल लेवल और पोटेंशियल लेवल के मध्य का जो भाग होता है, स्तर होता है, वो क्या है? आपका क्षेत्र है, जो है वो आपका क्या है? जेडपीडी। यानी कि जेडपीडी क्या है? आपका एक्चुअल लेवल और पोटेंशियल लेवल के बीच का जो जोन है, बीच का जो क्षेत्र है, वो क्या है? आपका जेडपीडी। ठीक है, ये जेडपीडी समझ में आ गई। अब आपने यहाँ पे क्या ली? किसी की भी हेल्प ली। क्या की भी यहाँ पे? हेल्प, यानी कि मार्गदर्शन लिया। ठीक है, किसी की आपने हेल्प की, किसी ने आपका मार्गदर्शन किया, वो तरीका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो हेल्प या किसी ने मार्गदर्शन किया, वो क्या होता है? आपके पास एक टर्म आती है आपकी, क्या आती है? स्कैफोल्डिंग। क्या? स्कैफोल्डिंग, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ठाठ, मचान, या फिर पाड़, ढांचा। हिंदी में तो बहुत नाम है इसके। ठीक है,
जो हेल्प आपने, जो किसी के द्वारा आपको 80 नंबर से लेकर 19 मार्क्स तक आपको पहुंचाने तक किसी ने हेल्प करी है, वो हेल्प क्या है? आपकी स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, अब वो हेल्प कौन करेगा? वो हेल्प कोई भी कर सकता है जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हो। आपकी हेल्प कौन करेगा? जो हेल्प है, हेल्प का नाम तो क्या है आपका? स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, लेकिन जो हेल्प करेगा वो क्या करेगा भाई? जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। एमकेओ मतलब, एमकेओ की भी फुल फॉर्म याद करें ना, पूछता है मोर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल अदर्स। क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर्स। एमकेओ कौन क्या है भाई? मोर नॉलेजेबल अदर्स। क्या करते हैं ये? आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एक बात हुई। अब देखो बात क्या हुई, आपकी हेल्प कौन करेगा? जो आपसे ज्यादा ज्यादा जिसको ज्ञान होगा, जो आपसे ज्यादा जिसको नॉलेज होगी, वो आपकी हेल्प करेगा। और जो हेल्प होती है वो क्या होती है? स्कैफोल्डिंग होती है। जेडपीडी क्या होता है? आपका एक बीच का स्तर होता है, बीच का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? जेडपीडी होता है। एक्चुअल लेवल और पोटेंशियल लेवल के बीच में जो लेवल होता है, जो क्षेत्र होता है, वो क्या होती है? आपकी जेडपीडी होता है। ले वाइगोस्की के अनुसार क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपकी समाज इंपॉर्टेंट है, संस्कृति इंपॉर्टेंट है, भाषा इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चे में भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। इनिशियल स्टेज में इनिशियल स्टेज में भाषा और विचार क्या होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे चलता जाता है उसके बाद दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात हुई लेव वाइगोस्की की। उन्होंने दो स्पीच के बारे में बताया, एक प्राइवेट स्पीच, एक इनर स्पीच। दो स्पीच के बारे में बताया। अब दो स्तर बताए उन्होंने, एक क्षेत्र बताया। ठीक है, जेडपीडी बताया। जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। ले वाइगोस्की में यहां से बाहर आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।